बांग्लादेश जल रहे हैं। लोग मर रहे हैं। क्या कोटा ही इसका मेन कारण है या कहानी कुछ और है? जुलाई के अर्ली डेज में शुरू हुआ ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट अब सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं रहा। पूरे बांग्लादेश में नेटवर्क कट आउट, लगभग हर एक जिले में कर्फ्यू, शूट ऑन साइट ऑर्डर, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन एवरीवेयर। मतलब पिछले कुछ सालों में ऐसा इंटेंस वायलेंस बांग्लादेश में पहली बार दिख रहा है, जिसमें बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाहर के हर एक इंसान इंगेज्ड है। शेख हसीना का स्टेटमेंट राजाकार को लेकर इस आग में घी डालने जैसे काम किया है। शेख हसीना की माने तो बीएनपी, जमात शिविर और पिनाकी भट्टाचार्य जैसे लोग इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को और ज्यादा डीप डाउन लेके गया है एंड पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। तो क्या सच में बांग्लादेश के इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में ऑपोजिशन पार्टी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, या फिर शेख हसीना इन सब के पीछे खुद को सेफ रखने की कोशिश कर रहा है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में इन रियलिटी बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश की करंट सिचुएशंस को हमें समझने के लिए हमें साल 1971 में जाना होगा, क्योंकि तभी पहली बार इस मुक्ति योद्धा का शुरुआत हुआ था। और हाल ही में चल रहा स्टूडेंट प्रोटेस्ट में मुक्ति योद्धा कोटा को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी है। साथ ही साथ हमें 1971 से बांग्लादेश के पूरी पॉलिटिक्स को समझना होगा इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में ऑपोजिशन पार्टी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर, क्योंकि मानो या ना मानो किसी भी देश के हर एक बड़े इशू के पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स छुपा हुआ होता है। तो फिर आइए शुरू करते हैं। यह कहानी है साल 1971 की। बांग्लादेश में एक भीषण लड़ाई चल रहे थे। এই যুদ্ধটা ছিল স্বাধীনতার লড়াই, একটা নতুন রাষ্ট্র গড়ার লড়াই, পাকিস্তানের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর লড়াই, বেঁচে থাকার লড়াই। আর এই যুদ্ধের মূল কাণ্ডারি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা शेख मुजीबुर रहमान। लगभग 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देश के लिए अपने जान कुर्बान कर दी और उनकी इस जाबाजगी और इंडियन फोर्स के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा और इस तरीके से बांग्लादेश को फ्रीडम मिला। এটাকেই বলা হয় 71 যুদ্ধ, भाषा युद्ध किंबा मुक्ति युद्ध। अब 1971 में फ्रीडम के बाद बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकार बनी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का पहला प्रेसिडेंट बना और इसके बाद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी बना। और तब से 1972 से सरकार ने फ्रीडम फाइटर कोटा चालू किया। अब इन सिचुएशन में या इस समय काल में फ्रीडम फाइटर कोटा सच में सिग्निफिकेंट था, क्योंकि उन लोगों ने देश के लिए अपना जान तक दांव पे लगा दी और हर एक इंसान ये बात मानते भी थे और हमेशा लोगों ने फ्रीडम फाइटर और उनके परिवार को रेस्पेक्ट देते आए हैं, इवन अभी तक देते हैं। पर बात यहाँ पर रेस्पेक्ट की नहीं है या फ्रीडम फाइटर के अगेंस्ट भी नहीं है, बात है इस कोटा सिस्टम की रिफॉर्मेशंस को लेकर। बांग्लादेश को फ्रीडम मिले 50 साल से भी ज्यादा हो गई है और तब से इस कोटा सिस्टम में कुछ भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं किया गया। कोटा सिस्टम की अगर बात करें तो बांग्लादेश में 56% गवर्नमेंट जॉब किसी न किसी कोटा में प्रोटेक्टेड है, जिनमें से सबसे ज्यादा लगभग 30% कोटा 1971 के फ्रीडम फाइटर की चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए प्रोटेक्टेड है अभी तक। 10% प्रोटेक्टेड है वुमेन्स के लिए, 10% कोटा कुछ इंडिविजुअल जिलों के लिए प्रोटेक्टेड है, 5% है माइनॉरिटी के लिए और 1% है डिसेबल इंसानों के लिए। मतलब सिर्फ 44% जॉब अपॉर्चुनिटी मेरिट के बेसिस पे दिया जाता है और इसी को लेकर स्टूडेंट्स के अंदर नाराजगी है। और ये नाराजगी प्रोटेस्ट सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि 2008-2013 से ही इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होते आ रहा है। पर हर बार इस कोटा प्रोटेस्ट को एंटी गवर्नमेंट कहकर टाल दिया गया है। 2018 की अप्रैल में एक बार फिर से ऐसे ही कोटा के ऊपर प्रोटेस्टेड होने लगा था और उस बार भी प्रोटेस्ट आम नहीं था, बल्कि ठीक अभी की तरह ही हजारों स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। बुएट, राजशाही, जहांगीरनगर, चिटागंग, खुलना और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस मूवमेंट में शामिल हुआ। इस वक्त भी रूलिंग पार्टी में चल रहे आवामी लीग के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर मतिया चौधरी ने कोटा में प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ राजाकार मतलब राजाकार के बच्चे कहकर कमेंट किया था। 11 अप्रैल
अप्रैल की रात को ढाका यूनिवर्सिटी के सूफिया कमाल हॉल में बांग्लादेश छात्र लीग की एक यूनिट प्रेसिडेंट ने इस कोटा मूवमेंट में शामिल होने के लिए एक फीमेल स्टूडेंट के ऊपर बुरी तरीके से टॉर्चर किया और इसी घटना के फोटोज एंड वीडियोस तुरंत ही सोशल मीडिया में फैल गए और इसके बाद ही इसके अगेंस्ट लगभग 5000 स्टूडेंट्स ढाका यूनिवर्सिटी के गेट में प्रोटेस्ट करने लगे और इस मूवमेंट की इंटेंसिटी इतना ज्यादा बढ़ गई कि इसके बाद शेख हसीना को पार्लियामेंट में इस कोटा सिस्टम को लेकर स्पीच देना पड़ा। उन्होंने कहा अगर सबको इतना ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर इस कोटा की ही जरूरत नहीं है, बीसीएस एग्जाम्स और जॉब्स हम मेरिट के ऊपर ही देंगे। इसके बाद बांग्लादेश साधारण छात्र अधिकार ऑफिशियली कोटा मूवमेंट को एंड कर दिया एंड शेख हसीना को द मदर ऑफ एजुकेशन कहा। पर इसके बाद भी सारी चीजें खत्म नहीं हुई। जब 3-4 महीना इसके बाद बीत गए और कोटा में कोई भी रिफॉर्म नहीं किया गया तो जुलाई में सेकेंड फेज में स्टूडेंट्स ने फिर से प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। वायलेंस हुई और तब जाके अल्टीमेटली 3 अक्टूबर 2018 में इस कोटा को लेकर एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया। कैबिनेट में इस कोटा को डिसमिस करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया जहां पर कहा गया फर्स्ट और सेकंड क्लास जॉब की पोस्ट में कोई कोटा नहीं रहेगा पर थर्ड और फोर्थ क्लास जॉब की पोस्ट में अभी भी कोटा रिजर्व रहेगा। अब इस फैसले से लगभग सारी चीजें खत्म हो गया था, स्टूडेंट्स भी इन सारी चीजों को मान लिए थे पर हाल ही में हाईकोर्ट की एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। 5 मई को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने 2018 में कोटा डिसमिस को लेकर जो सर्कुलर कैबिनेट में जारी किया गया था उस सर्कुलर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और जॉब में 30% मुक्तियोद्धा कोटा को फिर से लागू कर दी। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ही पूरे सोशल मीडिया में इस फैसले के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म होने लगा। स्टूडेंट्स ने 5 जून के बाद पूरे जून के वक्त दिया था सरकार को कि इस कोटा सिस्टम के लिए फिर से रिफॉर्म किया जाए या फिर हाईकोर्ट की इस डिक्लेरेशन को रद्द किया जाए। पर जब जून तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला सरकार से तब जुलाई में आते आते उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया और जुलाई के अर्ली डेज में ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट धीरे धीरे सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में फैलने लगा। 7 जुलाई आते आते ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया, साथ ही साथ पूरे देश में बांग्ला बंद कर दिया गया, स्ट्राइक होने लगे जगह जगह पर और डिमोनेस्ट्रेशन होने लगा स्टूडेंट्स के द्वारा, रेल बसेस को रोक दिया गया। पर यह आंदोलन ये प्रोटेस्ट वायलेंस में तब चेंज हुआ जब छात्र लीग और पुलिस के साथ आम छात्र छात्रियों की लड़ाई हो गई या फिर क्लासेस हो गई। इसी दौरान 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया, सारे बच्चे को राजाकार कहकर, और उनके इस बयान में मानो आग में घी डाल दी क्योंकि राजाकार जो शब्द है वो अपने आप में बहुत ही इंसल्ट वाली बात है हर एक बांग्लादेशी के लिए, क्योंकि राजाकार सिर्फ उनको ही कहा जाता है जिन्होंने 1971 के वार में पाकिस्तानियों की मदद की थी और हर एक बांग्लादेशी के लिए ये टर्म बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। 15 जुलाई तक लगभग ये साबित हो गया कि आवामी लीग इस प्रोटेस्ट के खिलाफ है और इसके बाद ही आवामी लीग के छात्र लीग और पुलिस के साथ पूरे स्टूडेंट्स के साधारण स्टूडेंट्स के घमासान लड़ाई बांध गई और इसके बाद तो रॉन्गपुर में पुलिस ने अबू साइद के ऊपर गोली चलाने के बाद ये प्रोटेस्ट रहा ही नहीं बल्कि एक वार में चेंज हो गया। लोगों ने ये कहना चालू कर दिया ये बांग्लादेश का सेकंड फ्रीडम फाइट है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक की रिपोर्ट से लगभग हजारों से भी ज्यादा जाने चली गई, 10,000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए और इन सारी चीजों के बाद अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा को लगभग सस्पेंड कर दिया है। अब कोई भी पोस्ट में 93% रिक्रूटमेंट मेरिट के बेसिस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ 5% कोटा मुक्तियोद्धाओं के लिए रिजर्व रखा जाएगा और 2% कोटा माइनॉरिटीज के और डिसेबल लोगों के लिए होगा। अब ये सारी चीज बांग्लादेश में हो रही है पूरे कोटा प्रोटेस्ट को लेकर। पर अभी अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 25 जुलाई तक ये अब थोड़ा बहुत कम हुआ है। पर अब सवाल आता है इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पीछे इन्फ्लुएंस ऑपोजिशन पार्टी का कितना है? क्या सच में इस आंदोलन को इतना बड़ा बनाने के लिए ऑपोजिशन पार्टी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भूमिका इन्होंने निभाई है? दोस्तों इस सवाल के आंसर जानने के लिए हमें थोड़ा सा बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को जानना होगा। दोस्तों बांग्लादेश में बेसिकली 2 पार्टी ऐसे है जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा है, एक है आवामी लीग जो कि रूलिंग पार्टी है, दूसरा है बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टी है पर वो बहुत ज्यादा कम है। 1971 में आवामी लीग पहली बार सरकार में आई पर 1975 में
शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार को बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दिया गया। हालांकि शेख हसीना जो कि मुजीबुर रहमान के बेटी है उस वक्त लंदन में थे और इसीलिए बच गए। मुजीबुर रहमान के हत्या के बाद बहुत लंबे समय के लिए बांग्लादेश में मिलिट्री रूल कायम रहे। इसके बाद जियाउर रहमान ने बीएनपी पार्टी की तरफ से बांग्लादेश की हाल संभाली, पर 1981 में उनको भी हत्या कर दिया गया। उसके बाद उनके पत्नी खालिदा जिया ने बीएनपी की लीडरशिप दी और बांग्लादेश का पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर बना, जो कि 1991 से लेकर 1996 तक एंड 2001 से लेकर 2006 तक लीडर में था। मिडिल में 1996 से 2001 तक शेख हसीना बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बना एंड उसके बाद 2008 से अभी तक उनका ही लीडरशिप चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, बांग्लादेश में हर एक पार्टी का आइडियोलॉजी एक दूसरे से ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। पर देखिए, जिनको भी पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत समझ में आता है उनको ये पता है कि पॉलिटिक्स का ये एक कॉमन रूल है, रूलिंग पार्टी के खिलाफ ऑपोजिशन हमेशा बोलता है और अगर सरकार कुछ गलत काम करते हैं तो उस मुद्दे को लेकर ऑपोजिशन पार्टी हमेशा सरकार गिराने की कोशिश करता है और इसीलिए उस मुद्दे को ऑपोजिशन हमेशा सपोर्ट करता है और उसको थोड़ा बहुत बढ़ाता है। और बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं यही हो रहा है। पर अगर बात करें इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को, तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा लॉजिकल था, क्योंकि इसके आगे कई बार इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया गया है और बहुत बार इस कोटा सिस्टम के ऊपर रिफॉर्म किया गया है, पर कोई भी काम नहीं हुआ है। हर बार कुछ सालों के बाद फिर से इस कोटा सिस्टम को लागू कर दिया जाता है। तो लॉजिकली स्टूडेंट ने पीसफुली ये प्रोटेस्ट को शुरू किया था, उन्होंने वक्त भी दिया था पूरे जून को। 5 जून को हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था, पूरे जून महीना था सरकार के पास इसको एक अलग चीज देने के लिए, इसको स्थगित करने के लिए, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। फिर जुलाई आते आते स्टूडेंट्स ने इसको प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया और फिर ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे बयान दिया या फिर कुछ सेंसिटिवली इस चीज को नहीं देखा और इसका मौका तो शायद हर कोई ऑपोजिशन उठाना चाहेगा। थोड़ा बहुत ऑपोजिशन वाले भी इसको इन्फ्लुएंस रहा और ये कॉमन है पॉलिटिक्स में। पर जो भी बांग्लादेश में हुआ है वो बहुत ही ज्यादा डिक्टेटरशिप वाली बात हो गई। आपको याद होगा कि जनवरी में जो वोट हुआ था, इलेक्शंस हुआ था बांग्लादेश में, वो भी पूरी तरीके से एक तरफा था, जहां पर इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक बहुत ही सेंसिटिव तरीके से बहुत ही पीसफुली हैंडल करना चाहिए था। सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसको रोकने की कोशिश की फोर्सफुली, और ये प्रोटेस्ट इसलिए इतना बड़ा ज्यादा इशू बन गया। मुझे नहीं लगता इसके बाद अब शेख हसीना बांग्लादेश में ज्यादा दिन तक टिक पाएगा, क्योंकि देश के एक भी इंसान नहीं है जो उनके सपोर्ट में है। देश के हर एक इंसान उनके खिलाफ चला गया है और हर एक वीडियो के उनके जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, हर एक वीडियो में, यूट्यूब में, कहीं पर भी आप सिर्फ कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, आपको सारे कुछ देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी प्रवासियों ने रेमिटेंस देना बांग्लादेश में बंद कर दिया है और अपने ही देश के लोगों के खिलाफ, स्टूडेंट्स के खिलाफ एक सरकार चल ही नहीं सकती। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा नोट सबके लिए कहना चाहूंगा, बीएनपी, जमायत, पिनाकी भट्टाचार्य जैसे लोगों की सोच मुझे पता है, हर एक देश के लिए उनका क्या सोच है वो भी मुझे पता है। हाल ही में हुआ बॉयकॉट में बीएनपी का क्या हाथ है या फिर पिनाकी भट्टाचार्य जैसे लोगों की क्या हाथ है वो भी मैं जानता हूँ। पर मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग मुद्दा है। इस वक्त मैंने आपको जो भी कहा वो बांग्लादेश के अंदर जो भी चीज हो रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टॉपिक के ऊपर ही आपको कहने की कोशिश की। मेरा स्टैंड सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर है, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को लेकर कहा और मेरा स्टैंड भी स्टूडेंट्स के ऊपर ही है। बांग्लादेश के किस पार्टी के साथ किसी और देश का, मतलब आप समझ सकते हो किसी और देश का क्या रिलेशंस है, इस टॉपिक को मैं फिलहाल के लिए इस वक्त इग्नोर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही एक अलग मुद्दा हो जाएगा एंड उसमें डीप डाउन में बहुत सारी चीजें, मुझे भी पता है बहुत सारी चीजें कहने के लिए, तो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। पर अभी के लिए मेरे हिसाब से जो गलत है सो गलत है। खैर, अगर कुछ भी आपका ओपिनियन है इस चीज को लेकर, इस टॉपिक के ऊपर, तो कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, हर एक इंसान को अपने देश से प्यार करना चाहिए, हमें भी बहुत ज्यादा प्यार है अपने देश से। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।